अरे क्या बात है मंटू भैया, अब बड़े उदास लग रहे हो। अरे गुन्नू भाई क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। आज एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। सुबह से खड़े खड़े 2-3 घंटे निकल गए हैं, अब फिर भी ग्राहक आ ही नहीं रहा है। अरे मंटू भैया, लगता है आपके कान में खबर नहीं पड़ी है। कौन सी खबर भाई? अरे बहुत जोरों की बारिश आने वाली है तूफान के साथ, इसीलिए सारे गांव वाले अपने अपने छत की मरम्मत में लगे हैं। अब मुझे तो नहीं लगता है कि आज कोई भी ग्राहक आपके पास आएगा। अरे सब अपने माथे की छत समेटने में लगे हुए हैं, कहाँ से आएंगे? कोई नहीं आने वाला है। अरे ये तो भारी मुश्किल है। अच्छा मैं थोड़ी देर देखता हूँ। अच्छा भैया मैं तो चल रहा हूँ, आप नहीं मरम्मत करोगे क्या अपने घर की? हाँ करूँगा, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अरे गुन्नू, अरे ठहरो ठहरो भाई, कहाँ जा रहे हो? अब माथे में बांस लेकर? अरे चिंटू, ये साला तो एक नंबर का कमीना है। जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। अरे कहाँ जाऊंगा, वही करने जा रहा हूँ जो तू कर रहा है। अरे भाई इतना गंदे अंदाज में बोलने की क्या जरूरत है? अरे चिंटू, तू अपने भाई मंटू का नहीं हुआ, हम गांव वालों का क्या होगा भाई? वही सोच रहा हूँ। तुम जितने बदमाश हो मैं उतना ही बदमाश हूँ चिंटू, इसलिए मुझसे ये मत सोचना कि मैं मंटू की तरह रहूँगा। अरे भैया गुन्नू, मैंने एक सवाल क्या कर दिया, तुम तो एकदम पुरानी कहानियाँ निकालने लगे। जाओ भाई जाओ, जा ही रहा हूँ। बड़ा आया मुझे टोकने वाला। सुनो जी, कब तक आपका काम खत्म होगा? अरे हो जाएगा, परेशान क्यों होती हो? अरे गांव वाले कैसे जल रहे हैं मुझसे देख नहीं रही हो? हाँ, मैंने इतने अच्छे से अपना छप्पर बनाया है कि छप्पर को कोई इंसान नहीं होगा, इसीलिए तो वो साले चिढ़ रहे हैं मुझसे। तुम जाओ, अच्छे से जो मांस लेकर आया हूँ मांस पकाओ बढ़िया से। जा रही हूँ। अरे लगता है आज सचमुच में कोई ग्राहक नहीं आने वाला है। मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। झूठ मूठ का वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अरे क्या बात है, आज बड़ी जल्दी आ गए हो? क्या करता मिनी, अरे कोई भी ग्राहक आ ही नहीं रहा था, बस यहाँ पर कोई काम ही नहीं था। अरे तो फिर क्या होगा? तुमने आज छत की मरम्मत करनी थी, कम से कम बांस के पैसे तो ले आते। अरे मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन क्या करूं, मेरे भाग्य में पता नहीं क्या लिखा है। एक काम करता हूँ, कुल्हाड़ी दे दो, जंगल चला जाऊंगा और जंगल से तो काट कर बांस ले आऊंगा। अरे अभी इस मौसम में जाओगे जंगल? अरे अभी तो सिर्फ हवाएं शुरू हुई है, बारिश थोड़ी ना शुरू हो गई है। तो कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, दे दो मुझे। ये लो, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। अरे बाप रे, ये तो बहुत तेज हवाएं चल रही है। ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। आगे निकलता हूँ और देखता हूँ आगे कहीं बड़ा पेड़ होगा जो हिले नहीं, उसके नीचे खड़ा हो जाऊंगा।
अरे अरे ये क्या, ये मर गया है क्या? ओ बाबा, बाबा, ओ बाबा, अरे मुझे चोट लगी है बहुत जोरों की, मेरे पंख भी टूट गए हैं, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। अरे बाबा ठहरो ठहरो, मैं ये लकड़ी उठाता हूँ। ओह चलो, तुम मुझे पास में ही मेरा घर है, क्या पहुंचा दोगे? बाबा मैं अकेला पंछी तुम्हें कैसे पहुंचाऊंगा, ये तो बड़ी दिक्कत है। अरे बस मुझे सहारा दे दो, ज्यादा परेशानी नहीं होगी तुम्हें। यही है मेरा घर। अरे ये क्या हो गया इनको? वो एक पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई थी। मैंने कहा था इन्हें मत जाओ, मौसम खराब है, लेकिन ये तो मेरी बात मानते ही नहीं ना। हाँ देखो, चलो चलो अंदर ले चलो इनको। अरे बेटा बैठो तुम, मैं मरहम पट्टी इनकी करती हूँ। हाँ आप इसकी मरहम पट्टी करिए, मैं घर जा रहा हूँ। लाओ अम्मा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे मैंने इन्हें कहा था, बिना मुसीबत के इन्होंने मुसीबत बुला लिया। अरे ये कहाँ चले गए हैं? अभी तक नहीं आए हैं। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या करूँ, मैं खुद जाऊँ क्या? अरे रे रे, कहाँ जाएगी तू? हाँ एक गया है, तू भी जाएगी। ये तूफान, इस तूफान में कोई टिक पाएगा? जो जाएगा वही फंस जाएगा। नहीं नहीं, तुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रुक। अरे ये तो बारिश और तूफान शुरू हो गया, अब क्या करूं? मुझे तो जाना था बूढ़ी अम्मा, मुझे जाना था। अरे रुक जा बेटा, देख रहा है ना कैसी हालत है। मैं बुढ़िया कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर अचानक कुछ होता है तो तुम रुकोगे तो मुझे बड़ी मदद मिलेगी। अरे रे रे मिनी, तू घर में रुक, मैं आती हूँ। अम्मा कहाँ जाओगी आप इस बारिश में? अरे चिंटू के पास जाती हूँ, देखती हूँ चिंटू हमारी मदद करे। अच्छा अम्मा छाता ले लो। अरे देख, अरे वाह, इसी बारिश का तो मैं इंतजार कर रहा था। क्या मौसम है, मजेदार है। आहा, बारिश की बूंदें तो लग रहा है जैसे संगीत बज रही है। ये क्या कह रहे हो तुम? पूरा गांव परेशान है, सब लोग डर रहे हैं। ये आंधी तूफान न जाने क्या लेकर आएगा और तुम खुश हो रहे हो? अरे खुश क्यों न हूँ, इतने अच्छे से मैंने छप्पर बनाया है, अब मेरा छप्पर तो टूटेगा ही नहीं। अब गाँव वाले सब भीगेंगे, लेकिन मैं नहीं भीगूंगा। जाओ जाओ, जाकर जल्दी से पकौड़े बनाओ, पकौड़े खाऊंगा। बारिश का मौसम, पकौड़ा और चाय, मजा आ जाता है। जा रही हूँ। अरे रे रे चिंटू, ए चिंटू। अरे ये तो अम्मा की आवाज है। अरे चिंटू। अरे अम्मा तुम अंदर आ गई। अरे रे रे, तेरे घर में भी घुसने के लिए मुझे क्या पूछना होगा? अम्मा कैसे आना हुआ बताओ। अरे रे, तेरा भाई निकला हुआ है जंगल, अभी तक लौटा नहीं है, क्या तुमने देखा है? अरे अम्मा, मैं क्यों देखने जाऊंगा? हाँ, मैं तो तुम लोगों को पहले ही छोड़ चुका हूँ, तुम लोगों की तरफ मैं देखता भी नहीं, इसीलिए मुझे ऐसी बातें समझाने की कोशिश न करो।
अरे रे रे, ये खुशबू किस चीज की आ रही है? अब पकौड़े बन रहे हैं क्या? नहीं नहीं अम्मा, कुछ नहीं बन रहा है। जाओ जाओ, तुम्हारा बेटा खुद पहुंच जाएगा। अरे रे रे, तुझे शर्म नहीं आती है? तुझे शर्म नहीं आ रही है? एक तो उसके हिस्से की जमीन, उसके हिस्से के गहने सब तुमने जब्त कर लिए, उसके बाद ये सारी बातें कह रहा है। अम्मा देखो, तुम इस बारिश में क्या ये सारी बातें कुरेदने आई हो? अगर आई हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। हाँ, मैं नहीं सुनने वाला तुम्हारी बातें, और मुझे नहीं पता है कहाँ है तुम्हारा बेटा। जाओ जाओ। क्या करूं? पता नहीं ये मंटू भी ना कहाँ चला जाता है, समझ में नहीं आता है। अरे अम्मा की आवाज सुनी मैंने, तुमने उन्हें भगा दिया? हाँ हाँ, भगा दिया। ये क्या किया तुमने? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मेरे पकौड़े बन गए हैं तो पकौड़े लाओ, पकौड़े खाऊंगा। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, अब मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। वाह क्या पकौड़े हैं, बारिश और पकौड़े, मजा आ गया। नहीं नहीं बूढ़ी अम्मा, अब आप लोग सब ठीक हो। अब मैं जाता हूँ, मेरा परिवार बारिश में परेशान हो रहा होगा। नहीं नहीं, मत जाओ छोड़कर, कल सुबह चले जाना। अम्मा ये कैसी बात है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा कहाँ चले गए ये? अरे रे रे, अब तो ऊपर वाले का ध्यान दे, क्या कर सकती है? अब इस मौसम में कोई कहीं नहीं जा सकता है, इंतजार ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। अरे ये क्या हुआ? ये देखो, छत तो उड़ गई। बारिश का पानी घर के अंदर आने लगा। अरे ये क्या, मैंने तो बहुत अच्छे से छत बनाया था, ये क्या हो गया? अरे हम रात में यहाँ नहीं रह सकते, चलो चलो। कहाँ चलेंगे? तुम्हारे भाई के घर। अरे मैंने तो खुद अम्मा को डांट कर भगा दिया, अब मैं किस मुंह से जाऊंगा? अरे चलो, इस मुसीबत के समय और कोई जगह नहीं है। अम्मा, ओ अम्मा। अरे रे रे, ये किसकी आवाज आ गई है? ये तो छोटी की आवाज है अम्मा। अरे वो हमारे दरवाजे पर क्या करने आ गई है, देखती हूँ अम्मा। अरे तुम दोनों यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हो? आ जाओ अंदर आ जाओ। अरे भाभी, माफ करना, मुझे आने में मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरे दीदी, आ जाओ अंदर। बाहर खड़े होकर क्या बोल रहे हो? जो बोलना है घर के अंदर आकर बोलो। अम्मा मेरा घर उजड़ गया है, अभी रहने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे घर बनाने में वक्त लगेगा। अरे दीदी, तुझे अब मेरी याद आई है? हाँ, जब तू मुसीबत में पड़ा है, और जब मैं मुसीबत में थी, मैं तेरे घर गई थी, तूने ध्यान भी नहीं दिया। अम्मा जाने दो ना, मुसीबत का वक्त है, क्यों इन्हें ऐसे कर रही हैं? आओ भैया बैठो, मैंने खिचड़ी बनाई है, मैं देती हूँ आप दोनों को खाने के लिए। भैया दिखाई नहीं दे रहा है। अरे रे, कल मुँहे नास पीटे, यही तो पूछने के लिए मैं पहुँची थी कि चलो मेरी मदद करो भैया को लाने में, लेकिन तू है कि। अम्मा अब तो रात हो गई है, कल सुबह ही चलेंगे, मैं भी चलूँगा, तुम परेशान मत हो अम्मा। ये लो भैया, ये ले छोटी, खा। दीदी तुम बहुत अच्छी हो, हम लोग बहुत बुरे हैं ना? अरे नहीं नहीं, समय बुरा होता है, थोड़ी कोई बुरा होता है। अरे बेटा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है, ये लो, ये मेरी बैलगाड़ी है, इसे अपने लिए इस्तेमाल करना, तुम जैसा चाहो वैसा इस्तेमाल करना। अरे नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बाबा आप रखो। नहीं नहीं, तुम इसे लेकर जाओ, हमारी तरफ से तोहफा है, ये जब तक तुम्हारे घर में रहेगा तुम्हें कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, तुम हमेशा शान से जियोगे, ले जाओ इसे।
अरे चलो, अच्छा हुआ बूढ़े बाबा ने ये बैलगाड़ी दे दी। जल्दी से घर पहुंचूंगा। पता नहीं क्या हाल है क्या नहीं। मेरी माँ बीवी किस हाल में होंगे और किस हाल में नहीं। अरे मिनी, अम्मा। अरे छोटे, तू भी आया है? हाँ भैया, वो मेरा छप्पर उड़ गया था ना, उसी वजह से मैं आया हूँ। अरे रे, कहाँ था तू? हाँ, मैं तो परेशान हो गई थी। हाँ, रात भर तू कहाँ था पहले बता। अम्मा सांस तो ले लो। परेशान क्यों हो रही हो अम्मा? सारी बातें बताऊंगा। अरे वाह, तुम्हारी ये बैलगाड़ी तो बड़ी अच्छी है। जरा करीब से देखूं तो। अरे, इस बैलगाड़ी में क्या है? क्या है? देखो तो सही, यहाँ आओ तो सही। अरे क्या है क्या है? अरे बैलगाड़ी तो मैं खाली लेकर आया था। इस बैलगाड़ी में इतने सारे बोरे, इन बोरों में क्या है? अरे रे, देख तो सही, लगता है तुझे एक तोहफा दिया है उन्होंने। ये तोहफा खोल कर देख, तब पता चलेगा। अच्छा अम्मा, पहले मैं इन्हें ले जाता हूँ। भैया, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। अम्मा, इसमें तो चावल है। भैया, इसमें दाल है। लगता है घर का सारा सामान ही दे दिया है। अरे रे, ये लगता है तुम्हें जो मिले थे वो जादुई बुजुर्ग बत्तख थे। ये क्या होता है अम्मा? अरे रे, बचपन में हम लोगों ने ये कहानियाँ सुनी थी कि जंगल में एक दंपत्ति रहता है और वो बूढ़ा बुजुर्ग बत्तख ही कहलाता है। जो लोग उससे मिलते हैं उनका तो जीवन बदल देता है वो। अच्छा अम्मा, तब तो लगता है ये वही थे। अरे रे, देख, उनके कारण ही आज पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है और सारे यहाँ पर मिल गए हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हाँ अम्मा, ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे तो लगता था पता नहीं हमारा परिवार कभी इकट्ठा हो पाएगा कि नहीं। भैया, मुझे माफ कर दो भैया, अब बड़ी गलती हो गई थी। अब मैं कभी तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब हम साथ साथ रहेंगे भैया। अरे चल छोटे, कोई बात नहीं है। अगर हम साथ रहेंगे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। साथ जिएंगे और साथ ही अम्मा के साथ रहेंगे। हाँ भैया। दीदी, बहुत दिनों बाद हम सब साथ आए हैं। कुछ अच्छा बनाते हैं आज खाने पीने को। हाँ छोटी, चल कुछ अच्छा बनाते हैं। और सब मिलकर अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। थोड़ी देर बाद सब अच्छा अच्छा खाना खा रहे होते हैं।